हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एटर्नल इमेजिनेशंस। यू नो व्हाट, आज के यूथ की प्रॉब्लम क्या है जिससे वो लाइफ में एक ही जगह पर रुके हुए हैं। दे आर स्टक एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। दिस डिस्ट्रैक्शन कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, प्यार का चक्कर, पोर्न एडिक्शन, ईटिंग अनहेल्थी फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ दिमाग पर प्रेशर डालना कि ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, करियर में मैं वहीं पर हूँ जहाँ पहले था, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। और ऐसे में हम अपनी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं और उस लेवल तक बिगड़ जाती है जिस लेवल पर एक साइकेट्रिस्ट भी हाथ खड़े कर दे। बाकी शहरों के अंदर बड़े लोगों में ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है और हम मिडिल क्लास इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एनीवेज, द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन स्टूडेंट्स लाइफ। यहाँ पर मुझे एक लाइन याद आती है एक रैप सॉन्ग की बाय कृष्णा, दैट इज, चाहिए बस इनको आसानियाँ, चाहिए बस नाम, पर करना है काम नहीं। मतलब ये कि हमें लाइफ में ईजीनेस चाहिए विद लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट व्हाट इट टेक्स टू गो देयर एंड टू अचीव इट। अगर हम इस लाइन को स्टूडेंट लाइफ से कंपेयर करें तो दे हैव प्लान्स, दे हैव ग्रेट आइडियाज़ बट डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। एंड उनको नहीं पता कि कितना पेशेंस लगता है उस जगह तक जाने में जो उन्होंने सोची है। पेशेंस वो स्माइल देखने में जो हर कोई चाहता है अपने पेरेंट्स के फेस पर, बट स्टिल दे डोंट पुश देमसेल्व्स टू देयर मैक्सिमम। मतलब ऐसे सोचने से तो ड्रीम्स अचीव नहीं होंगे ना भाई, और ना ही ये एक वीडियो आपको बदल देगी। यू विल बी सेम लाइक टुडे आफ्टर वॉचिंग इट, लेकिन डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क कैन चेंज यू ओवर टाइम इफ यू हैव दैट पेशेंस एंड कैन फॉलो इट थ्रू आउट योर लाइफ। देखो, मैं आपको ये आइडियाज़ नहीं देने आया हूँ कि वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब कर लो, अच्छा करो तो इनमें कर लो, ना, नेवर। एंड मेरे अकॉर्डिंग जो बंदे ऐसी वीडियोस बना रहे हैं तुम लोगों के लिए, उनको भी मैं एक ही बात बोलूँगा, सही है, बनाओ जितना बेवकूफ़ बना सको जनता को। बिकॉज एट द एंड उनका तो सही चल रहा है ना, वो तो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और साथ में आपको भी आस दे रहे हैं कि आप भी हो जाओगे। बट दिस वीडियो विल बी अ रियलिटी चेक फॉर यू। आई मीन, अब बहुत हुआ, कब तक छोटा सोचेगा, बड़ा सोच। छोटे गोल्स के पीछे भाग के तू कमा लेगा 2000, 4000 और मे भी 10, बट व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी, जिससे सिर्फ तेरा नहीं तेरी फैमिली का भी खर्चा निकल जाए। उसके लिए यू हैव टू थिंक बिग एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ, टाइम टू योर गोल्स। और वो तब करना पड़ेगा, उस आग से गुजरना पड़ेगा जिस पे चलने के बाद यू विल गेट व्हाट यू वांट। अच्छा, तो ये चीज़ तो सबके साथ होती होगी कि प्लान बना लिया, फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन रात को जब एनालाइज किया तो प्रोडक्टिविटी सेटिस्फाइंग नहीं है। दैट्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। 1 घंटा काम किया, उसके बाद कब फ़ोन देखने लग गए, कब शाम हो गई, पता ही नहीं चला। यार, फ़ोन मतलब आज के टाइम पे दुश्मन बन चुका है। और मज़े की बात पता है क्या है? यू ऑल नो इट, और उसके बावजूद वी यूज़ इट बिकॉज माइंड को तो डोपामिन मिल रहा है, वो तो खुश है। लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर? ये साइलेंट एनिमी है एंड इट्स किलिंग योर टाइम, योर मोटिवेशन, योर मेंटेलिटी, एवरीथिंग। सो इस चीज़ को समझो, आप समझदार हो। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपने करियर को मत मारो, यूज़ करो। ऐसा नहीं बोल रहा कि तोड़ ही दो, लेकिन इतना करो कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ना कि वो भर जाए गहरी गहरी चीज़ों से। और इसमें और भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, लाइक कुछ खा लेता हूँ और उस खाने के चक्कर में दिमाग में कुछ तीसरी चीज़ आ जाती है, और पढ़ाई जो स्टार्ट की थी, जो टाइम टेबल बनाया था, वो कब का हवा में उड़ जाता है पता ही नहीं लगता। थोड़ा टहलने चला जाता हूँ, फ्रेश फील करूँगा, कब दोस्त मिल गया और कब 3-4 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगता। तो बचा कैसे जाए इस डिस्ट्रैक्शन से? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 3 easy steps so that you can get a rough idea how to overcome it. Sticky notes. I will suggest you to make daily targets. आप एक रात पहले स्टिकी नोट्स आते हैं स्टेशनरी से, 20-30 रुपए के, वो लाओ और उस पर अपने डेली टारगेट्स लिख दो और उसको वहाँ चिपकाओ जहाँ वो आपकी नज़रों में रहे। एंड यस, वो डेडिकेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो स्टिकी नोट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। यूज़ टाइमर वाइल स्टडिंग। एक टाइमर सेट कर लो मिनिमम 3 घंटे का, कि 3 घंटे से पहले मैं नहीं उठूँगा। देन अगर थक जाओ, नींद आने लगे, बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू टेक अ नैप। हाँ, नैप। ऐसे नहीं 2 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए, और कई तो दिन में 4 घंटे सो जाते हैं, ये गलत है भाई। आधा घंटा इज़ इनफ। और ठंडे पानी से मुंह धोया, कुछ अच्छा खाया और फिर से बैठ गए 3 घंटे की सिटिंग के लिए। ये बोलने में आसान है, आप सब ये सोच रहे होंगे, बट जो आपने सोचा है वो भी तो भाई सिर्फ सोचने में आसान है, मेहनत तो आपके हाथ में है, उसको तो ढंग से करो। अदर देन स्टडी, आप जिस भी फील्ड में हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है, बट ऑल यू नीड टू डू इज़ टू फोकस एंड स्टे काम। थर्ड वन इज़ टू ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर आप ये 2 स्टेप्स जो मैंने बताए आप फॉलो करते हो शिद्दत से
और कुछ लोग कर भी रहे हैं, बट उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो उन्हें और डिमोटिवेट कर देते हैं। तो इस पर मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि यू आर वट यू बिलीव इन, यू बिकम दैट विच यू बिलीव यू कैन बिकम। आप वही हैं जो आप मानते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रू टू योर सेल्फ। और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, थोड़ा सीखो लेकिन सीखो, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।